मैं डॉक्टर नंदिता पालशेखर हूँ। 30 साल से आईवीएफ कर रही हूँ और मेरे आईवीएफ सेंटर्स इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में हैं। बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल और ओपेरा हाउस में पालशेखर पाटिल नर्सिंग होम में, दिल्ली में लाफाम फोर्टिस, मोहाली में फोर्टिस मोहाली और नवी मुंबई में डीवाई पाटिल हॉस्पिटल मुंबई, और फिर फ्रेंचाइजी सेंटर बहुत सारे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, 30 साल से इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे बॉक्स में, तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आज का टॉपिक का डिस्कशन है आईयूआई या आईवीएफ, उसमें क्या फ़र्क है, क्यों करते हैं, कब करते हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं, मैडम हमें आईयूआई करना है, मैडम हमें आईवीएफ करना है। आपको समझ में आना चाहिए कौन से पेशेंट्स के लिए क्या करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आईयूआई करना है तो उसके लिए 3-4 कंडीशंस बहुत नेसेसरी है। मतलब आपके पास अंडे होने चाहिए, ताकि हम ओव्यूलेशन इंडक्शन या अंडे इंजेक्शन या गोलियां दे जिससे अंडे तैयार हो। आपकी फलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, मतलब जो यूट्रस की ट्यूब्स होती है खुली रहनी चाहिए, क्योंकि अंडे और स्पर्म का फिर मिलन हो सकता है। और तीसरी चीज़ है स्पर्म मेल फैक्टर, मतलब हस्बैंड के जो सीमन है वो अगर नॉर्मल हो गए या अप टू 10 मिलियन काउंट होगा तो उससे फ़ायदा होगा। सो ये प्री रिक्विजिट्स है आईयूआई के लिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो तो आईयूआई का सक्सेस रेट जो 10 से 15% है वो और नीचे हो जाता है। मतलब आईयूआई कर सकते हैं, आपके हस्बैंड का काउंट 2 से 3 मिलियन हो तो आईयूआई अगर किया तो सक्सेस रेट 1% पे जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईयूआई के लिए ये कंडीशंस नेसेसरी है अच्छा सक्सेस रेट देने के लिए। और आईयूआई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, हमें 2, 3 या 4 बार कर सकते हैं। बट क्या हो जाता है, हर एक नेगेटिव साइकिल से मेंटल डिप्रेशन बहुत हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप, मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, 10-15 आईयूआई किए थे। इतने करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट आप पे नहीं चल रही है, सक्सेसफुल नहीं हुई है। मतलब ये आप में कुछ और प्रॉब्लम है जिसे आईवीएफ प्रॉबेबली ट्रीट कर सकता है। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं, आईवीएफ में हम अंडे लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं और बच्चा तैयार करते हैं शरीर के बाहर, और ये तैयार बच्चा छोड़ते हैं अंदर थैली के अंदर। तो उसका सक्सेस रेट है 50% इन अंडर 35 इयर्स ओल्ड। अगर उम्र बढ़ती जाए तो 30 और 40% के बीच में सक्सेस रेट हो जाता है। मेरे पास आजकल बहुत सारे लेडीज़ आते हैं जो 40+ होते हैं, तो उनमें सक्सेस रेट 30% या उससे भी कम हो सकता है। आज तो मेरे पास 45 ईयर ओल्ड आई थी और खुद के अंडे चाहिए। लड़कियों को ये समझना चाहिए कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फर्टिलिटी रेट्स कम होते जाते हैं। जो स्त्री बीज है या अंडे है उसमें खराबी आती जाती है उम्र के हिसाब से। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्लीज़ ट्रीटमेंट लीजिए। और ट्रीटमेंट इवन अगर सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं प्रेगनेंसी हुई तो आईयूआई और आईवीएफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है जो आपको मदद कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी एज से फाइट नहीं कर सकती। तो इसलिए जल्दी डॉक्टर के पास जाना और जल्दी ट्रीटमेंट लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।